ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहि सौसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंडकुंडार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। मंगलमयमंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ते जेतितया हरिहंतादिमहान्। हरिमंगलकरि हूँ महान, ग्रंथकरण के शुभ काज, जेति मले समाज सर, पामे निज पद राम। शीशीले चेतन चेत्या वीणा प्रेम छालसी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब के द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला अधिकार अपना सब्जेक्ट चल रहा है कि अरिहंत आदि से क्या प्रयोजन की सिद्धि, और उसके बाद मंगल करने का कारण। मांगलिक करते हैं ना, मांगलिक करते हैं तो मांगलिक करने का कारण अरिहंतादि से आज पंडित जी ने यह बताया कि जो भी कार्य हो रहा है अच्छी आवश्यक है ना। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, वो अच्छे हो गए ना। छह जो भी कार्य करता है वो वितराग विशेष ज्ञान के लिए, विशेष ज्ञान, वितराग ज्ञान, वितराग विशेष ज्ञान के लिए कर रहा है। वो भावना से कार्य कर, कर्ता बुद्धि भी हट जाएगी और उसका मैं स्वामी हूं, मैं उसका स्वामी था कि मैंने दे दिया तुम्हें, ये सब कर दिया, सही मायने में सही दान होएगा वो। वितराग विशेष ज्ञान के लिए छह आवश्यक है ना, छह आवश्यक। अभिषेक कर रहा है, वितराग विशेष ज्ञान के लिए कर रहा हूं। दान दे रहा हूं, वितराग विशेष ज्ञान के लिए दे रहा हूं। तो वितराग विशेष ज्ञान के लिए मेरे में वितरागता प्रकट हो, मेरे में विज्ञानता प्रकट हो, इसके लिए मैं कार्य कर रहा हूं। पूरा संकेल दिया ना, पूरा संकेल दिया, पूरा सब जगह इधर ये करो, ये करो, ये करने से होएगा, ये करने से होएगा, ये करने से पुण्य मिलता है, ये करने से पुण्य मिलता है, वैसा करो, वो करो, जो भी है। मैं वितराग विशेष ज्ञान के लिए, वितराग विज्ञान के लिए ही मैं करता हूँ। मेरा मंगल भी वितराग विज्ञान से ही होएगा और किसी से नहीं होएगा। ये टारगेट है मेरा। जो भी क्रिया करता हूँ वो क्रिया का टारगेट मेरा यही है, और कुछ टारगेट नहीं है मेरा। समझ में आएगी? एक नंबर पकड़ना, बात को अच्छी तरह से पकड़ना। वो पकड़ोगे तो ही समझ में आएगा, बाकी अन्यथा समझ में आने वाली बात नहीं है। क्या कहते हैं देखो, अरिहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि, बरोबर ना। ये अरिहंतादिक प्रयोजन सिद्धि यानी कि मुझे वितराग विज्ञान प्रकट हो,
वो मेरी मेरी प्रयोजन है, और कुछ प्रयोजन नहीं है। सांसारिक प्रयोजन भी उड़ गए और सभी प्रयोजन उड़ गए। संक्लेश भाव भी उड़ गया और विशुद्ध भाव भी उड़ गया, सब कुछ उड़ गया, रह गया मैं ही मैं रह गया। फिर मंगल करने का कारण भी कहा था। मंगल क्यों करते हैं, मंगल किस किस कारण से। अन्य ग्रंथों में तो मंगल नहीं करते, फिर भी उनकी बात पूरी होती है। उसकी बात बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्य जी ने बताई और पंडित जी ने बताई। मतलब अन्यत्र ग्रंथ जो बनते हैं वो तो तीव्र कषाय और मिथ्यात्व के पोषक ही रहते हैं, तो वहां पे अमंगल ही है, वहां पर तो पूरा अमंगल है। देखो पढ़ लेता हूं मैं एक बार, तो अपने को पंडित जी के शब्दों से जरा थोड़ा वापिस रिवीजन हो जाएगा। यहाँ कोई पूछे कि प्रथम ग्रंथ के आदि में मंगल ही किया, सो क्या कारण है? उसका उत्तर, सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, पाप के कारण कोई विघ्न न हो, इसलिए यहाँ प्रथम मंगल किया है। बराबर, मैं पढ़ लेता हूं सिर्फ, तो अपना रिवीजन हो जाएगा। देखो यहाँ वो किसके लिए मंगल? सुख से ग्रंथ की प्राप्ति हो, ग्रंथ में पाप के कारण कोई ग्रंथ में विघ्न ना आ जाए, इसीलिए यहाँ प्रथम मंगल किया है। यहाँ तर्क, जो अन्य मति इस प्रकार मंगल नहीं करते हैं, उनके भी ग्रंथ की समाप्ति का तथा विघ्न का न होना देखते हैं, तो वहां क्या हेतु है? तो उसका समाधान करते, वो पढ़ लिया था, पढ़ लेते हम। अन्यमति जो ग्रंथ करते हैं उसमें मोह के तीव्र उदय से मिथ्यात्व कषाय भावों का पोषण करने वाले विपरीत अर्थों को धरते हैं, रखते हैं। वहां पे तो उल्टी मान्यता, ये पूरा उल्टा ही है, सब पूरा उल्टा ही गड़ा चल रहा है वहां पे तो वहां पे तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ बरोबर, फिर भी उनका देखो वो उसका खुलासा हमने कल किया था, फिर भी हम एक लाइन में कर देंगे। इसलिए उसकी निर्विघ्न समाप्ति तो ऐसे मंगल किए बिना ही हो, ऐसे क्यों? इसलिए उसकी निर्विघ्न समाप्ति ऐसे मंगल किए बिना ही हो। यदि ऐसे मंगलों से मोहमंद हो जाए तो वैसा विपरीत कार्य बने। यदि ऐसे मंगलों से मोह क्या हो? मोहमंद हो जाए तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने? मोह तो मंद हुआ ही नहीं है, वो तो मोह की तीव्रता से और सांसारिक प्रयोजन से ही ग्रंथ लिखा जाता है। तो वहां पे तो मंगल करो, पूरा अमंगल ही है। पैसे कमाने का, ये करने का, वो करने का, किसी को उल्लू बनाने का, भोग संबंधी, 5 इंद्रिय संबंधी, वो तो सबको अच्छा ही लगता है। आई ना गाथा, चौथी गाथा में समय सार में, कि काम भोग बंधन नहीं करता। मैंने वो अनुभव किया है, सुना है और परिचय में भी आया है सभी को, और वही उसको सुहाती है। तो भाई उसमें तो मंगल अमंगल नहीं है, तो उसमें तो कोई चारा ही नहीं है, वो तो सब गड़बड़ है। तो क्या है? यदि ऐसे मंगलों से मोहमंद हो जाए, वो मंगल करने से मंगल क्यों किया? वितराग विज्ञान के लिए मंगल किया। तो वितराग विज्ञान प्रकट हो जाए तो वो मोहमंद हो जाएगा, और मोहमंद हो जाएगा तो वो कार्य कैसे सजेगा? वो उल्टी मान्यता वाला, मिथ्यात्व की कषाय भाव पूछने वाला वो कार्य कैसे सजेगा? देखो, तथा हम भी ग्रंथ करते हैं, उसमें मोह की मंदता के कारण वितराग तत्व ज्ञान का पोषण करने का अर्थों को रखेंगे। उसकी निर्विघ्न समाप्ति ऐसे मंगल करने से ही हो। तथा हम ग्रंथ करते हैं उसमें मोह की मंदता है, और वितराग तत्व ज्ञान का पोषण करने वाले का अर्थों को धरेंगे। हमें हमारा प्रयोजन तो क्या है? वितराग विशेष ज्ञान का प्रकट होना, कषाय का मंद होना, कषाय का निर्जरा होना, कषाय भाव प्रकट नहीं होना, वो उसके लिए वही अर्थों को हम धरेंगे और रखेंगे।
उसकी निर्विघ्न समाप्ति ऐसे मंगल करने से ही हो। वैसी, क्योंकि ऐसी बात सुनने वाले बहुत कम, कुछ 100 में, मानो कि वो लाखों में है तो ये एक है, लाखों के सामने एक है, ऐसा समझ के चलना। 10 पकड़ लो, चलो 10 पकड़ लो भाई, लेकिन 10 में सही मायने में एक ही व्यक्ति है वो ये बात को ईमानदारी पूर्वक उदाहरता है। यदि ऐसे मंगल ना करे तो मोह की तीव्रता रहे, तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने। यदि ऐसे मंगल ना करे तो मोह की तीव्रता रहे, तब ऐसा उत्तम कार्य बन सकता नहीं है। ठीक है, आगे ये यहाँ तक हमने पढ़ा था, आगे भी है, आगे भी पढ़ा था हमने। देखो, पुनश्च वह कहता है कि ऐसे तो मानेंगे, परंतु कोई ऐसा मंगल नहीं करता, उसके भी सुख दिखाई देता है और पाप का उदय नहीं दिखाई देता। और कोई ऐसा मंगल करता है, उसकी भी सुख नहीं दिखाई देता, पाप का उदय दिखाता है, उसके लिए पूर्वोक्त मंगल पना कैसे बना, उससे कहते हैं। उसके लिए हमने 4 पॉइंट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? पापानुबंधी पाप का उदय, पापानुबंधी पुण्य का उदय, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय और पुण्यानुबंधी पाप का उदय। बोले तो जो उदय है ना, उदय तो पूर्व के हिसाब से है, भूतकाल के कर्मों के हिसाब से है। भी वर्तमान में तुझे उस तरफ होना नहीं होना, वो तेरी खुद की क्षमता है। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से लौकिक उदाहरणों से बताया है। देखो, जीवों के संक्लेश विशुद्ध परिणाम अनेक जाति के हैं, अनेक जाति के हैं। संक्लेश और विशुद्ध परिणाम अनेक जाति के हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है ऐसा। उसके द्वारा अनेक कालों में पहले बधे हुए कर्म, यानी कि भूतकाल में बधे हुए कर्म एक काल में उदय आते हैं, मतलब ये काल में उदय में आए। इसलिए जिस प्रकार पूर्व में बहुत धन का संचय हो, उसके बिना कमाई भी धन दिखाई देता है और ऋण दिखाई नहीं देता। बहुत धन कमाया हो तो ऐसे धन के सामने पुण्य ले लो, बहुत पुण्य कमाया हो और थोड़ा पाप का उदय आ जाए तो वो पाप का उदय दिखता नहीं है, वो अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है एक बार, बरोबर है। मतलब ये धन के हम लोग धन के लोभी है ना, तो वो धन के उदाहरण से पंडित जी समझाते हैं। इस प्रकार जिस प्रकार बहुत धन का संचय हो, उसका बिना कमाए भी धन कमाता नहीं है, फिर भी धन दिखाई देता है और ऋण दिखाई देता नहीं है। पैसे कमाता है, हम ऐसे ही लौकिक में उदाहरण देते हैं ना, पैसा है तो पैसा कमाता है। तथा जिसके पूर्व में ऋण बहुत हो, उसके धन कमाने पर भी ऋण दिखाई देता है, धन दिखाई नहीं देता। पूर्व में आगे बहुत पाप किया हो, लेकिन अभी पुण्य कर रहा हो, लेकिन वो पुण्य कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसका पाप ही पाप उदय में आता हो तो फिर उसका दिखता नहीं है। मतलब यहाँ पर पंडित जी ये बताना चाहते हैं कि जो उदय है वो पूर्व का कर्म है। उदय है वो पूर्व का कर्म है, तो पूर्व का कर्म उदय में आया है, उससे तू तेरी वर्तमान परिस्थिति को मत बिगाड़। वर्तमान परिस्थिति बिगाड़ेगा, उदय के अनुसार बनेगा तो तेरा भविष्य भी बिगड़ेगा, ऐसा देखो। हाँ, परंतु विचार करने से कमाना तो धन ही का कारण है, विचार करने से धन ही का कारण, ऋण का कारण नहीं है। वो विचार, वो तो मैं जो कार्य कर रहा हूं वो तो पुण्य कमाने के लिए कर रहा हूं। मुझे आगे का जो ऋण है वो ऋण जाएगा, वो तो जाएगा, रहेगा, लेकिन वो उससे कोई निस्बत नहीं है। पाप के उदय में मैं तो पुण्य के ही कार्य
दूंगा। ये बरोबर नहीं, ये बैठा। इस प्रकार जिसके पूर्व में आ गया बात अपनी, जिसके पूर्व में बहुत पुण्य बंद हुआ हो उसके यहाँ ऐसा मंगल किए बिना भी सुख दिखाई देता है। मंगल किए बिना भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय दिखाई नहीं देता। और जिसके पूर्व में बहुत पाप बंद हुआ हो उसके यहाँ ऐसा मंगल करने पर भी सुख दिखाई नहीं देता, पाप का उदय दिखा देता है। परंतु विचार करने से ऐसा मंगल तो सुख ही का कारण है। मतलब देखो, मतलब बात यहाँ पर ऐसी है कि अभी जो मंगल कर रहा है ना, जो मंगल कर रहा है वितराग विशेष ज्ञान का, उसका आगे में ऐसे पाप के उदय आने वाले ही नहीं है। ये भी कारण समझना, ये भी विचार करना। जो वितराग विशेष ज्ञान का जो कर रहा है, तो उसका उदय में तो भाई अभी जितने पाप के उदय आने वाले हैं वो सब आ जाए, एक साथ में आ जाए। हमें कोई निस्बत नहीं है अभी पाप के उदय, क्योंकि आगे पाप के उदय आने वाले नहीं है उसके भविष्य में। अभी आगे पाप के उदय, क्योंकि अभी तो ये मंगल कर दिया उसने, वितराग विशेष ज्ञान में बैठ गया है, तो थोक बंद में एक साथ में पाप के उदय आ जाते हैं। तो आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें उससे कोई निस्बत लेना देना नहीं है। तो मतलब तो देखो फिर क्या अल्टीमेटम क्या दिया कि विचार करने से ऐसा तो मंगल तो सुख ही का कारण है। पहले क्या किया था, फर्स्ट कहां से चालू किया था कि सुख से ग्रंथ की प्राप्ति हो। वो यहाँ पे लाया ना, क्यों मंगल करते हैं, तो सुख से ग्रंथ की प्राप्ति हो, सुख से ग्रंथ की प्राप्ति हो। और मंगल किस लिए हुआ कि सुख ही का कारण है। मंगल दुख का कारण हो सकता ही नहीं है। दुख का जो उदय आया है वो पूर्वकृत है, अभी वर्तमान कृत नहीं है। वर्तमान का फल तो आगे आने वाला है, आगे मिलने वाला है। वो वर्तमान के फल के मुझे मेरा वर्तमान का फल तो वितराग विशेष ज्ञान ही होना चाहिए, वही भाव से वो आगे बढ़ना चाहिए। देखो आगे पढ़ते हैं। अभी यहां तक हमने कल पढ़ा था, हमने थोड़ा रिवीजन किया, पढ़ लेते हैं आगे वही बात थोड़ा है, बात है, देखते हैं। चलो, पुनश्च वह कहता है कि यह भी माना भाई, यह भी माना कि तो क्या मानता है वो। देखो जो शिष्य के प्रश्न है ना, वो आगम के अनुसार है, और पंडित जी जवाब देते हैं युक्ति के अनुसार, युक्ति से लेते हैं। युक्ति है ना 3 काल में परमानेंट रहती है। युक्ति से जो जवाब देते हैं वो। देखो, पुनश्च वह कहता है कि यह भी माना, परंतु जिन शासन के देव भक्त देवादिक, उन्होंने उस मंगल करने वाले की सहायता नहीं की और मंगल न करने वाले को दंड नहीं दिया। क्या कारण? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई जो देवादिक हैं वो भी अरिहंत भगवान की सेवा पूजा करते हैं, वो भी करते हैं। तो देव तो ताकत वाले रहते, तो देव कौन से, ये भवनवासी हैं, वैंतरवासी हैं, वो देव तो स्वर्ग के, वो तो ऊपर के देव तो आते होंगे, वो तो भगवान के कल्याणकों में। बाकी अन्यथा जो 16 स्वर्ग के देव, सौधर्म, इंद्र आदि, वो तो देव बहुत कम आते हैं। तो ये भवनवासी और वैंतरवासी भगवान की जबरदस्त भक्ति करते हैं और देव होते हैं। तो क्या कहते हैं, देखो, तो वो परंतु जिन शासन के देव भक्त देवादिक, उन्होंने मंगल करने वाले की सहायता क्यों नहीं की, एक बात, और मंगल न करने वालों को दंड नहीं दिया, क्या कारण? तो उसका समाधान करते हैं, उसका समाधान पंडित जी करते हैं। देखो, जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है। मुझे सुखी होना है, सुखी नहीं, मैं सुखी हूं या मैं दुखी हूं, उसका प्रबल कारण मेरे कर्म के उदय है। मेरे कर्म के उदय से ही मैं सुखी हो रहा हूं और मेरे कर्म के उदय से ही मैं दुखी हो रहा हूं।
प्रबल कारण, याद रखना, ये पॉइंट याद रखना। प्रबल कारण क्या है? हाँ, जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है। उसी ही के अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं, उसी के अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं। इसलिए जिसके पाप का उदय हो उसको सहायक का निमित्त नहीं बनता। इसलिए जिसको पाप का उदय हो उसको सहायक का निमित्त नहीं बनता, और जिसके पुण्य का उदय हो उसको दंड का निमित्त नहीं बनता। सब अपने पे डाल दिया। तूने जैसे कर्म किए हैं ऐसे कर्म के अनुसार ये सब तेरी व्यवस्था होती है। तूने जैसा पहले मांगा था ऐसा तुझे मिला। अरे देखो, एक याद रखो, पारसनाथ भगवान का जीव है ना, पारसनाथ भगवान का जीव जन्म के पहले से 6 मास से रत्न बरसा रहे हैं। जन्म में तांडव नृत्य करते हैं, ऐरावत हाथी लेके आते हैं, दीक्षा के समय पालकी लेके आते हैं, सब कुछ लेके आते हैं। केवल ज्ञान अभी होएगा तो केवल ज्ञान में भी संवत्सरण आदि की रचना भी करेंगे, बरोबर है? ये सब कुछ करेंगे, सब कुछ कर रहे, बरोबर है? लेकिन जब वो सब देव कहाँ चले गए थे? जब भगवान ने तब प्रारंभ किया था, जब मुनिराज पारसनाथ ने, तब वो अगंध घोड़े बरस रहे थे, पत्थर बरस रहे थे, बारिश हो रही थी जोर जोर से, तब देव कहाँ गए थे? तभी वो देवों ने आके उसको संवर देव को क्यों नहीं भगाया? मतलब कहने का भावार्थ यहाँ पर ऐसा है कि जो तेरे कर्म के उदय हैं वो कर्म के उदय के अनुसार ही तुझे मिलता है। आई बात समझ में? कुछ नहीं, वो फटाक से हो सकता था ना, फटाक से हो सकता था। संवर से ताकत वाला कोई देव आता था तो उसको फटाक से भगा देता था। धर्मेंद्र पद्मावती आए, बरोबर है, तो आए तो उनसे भगे नहीं, वो देव भगा नहीं, वो तो भगवान की शरण में आके बैठ गए और वो जो भी है कर दिया। भगा सकते थे ना, क्यों नहीं भगाया भाई? तो वो तेरे कर्म के अनुसार 7 दिन तक चला था, 7 डेज तक, दिन और रात। देखो तुम क्या है, प्रबल कारण कर्म का उदय। भगवान पारसनाथ मुनिराज के भी कर्म के उदय में वो कोई कुछ नहीं कर सका था। फिर वो संवर, भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वही संवर क्षमा मांगने के लिए भगवान की शरण में आ जाता है, फिर उसको वितराग विशेष ज्ञान की प्रकट हो जाता है। बस ऐसा है भैया। तो तुम्हारे से कुछ मतलब वो देव भी तुम्हारा कर्म के अनुसार आएंगे, आगे कहेंगे, बहुत जबरदस्त देने वाले हैं। देखो हाँ, यहां निमित्त कैसे नहीं बनता सो कहते हैं। जो देवादिक है वे क्षोक्षम ज्ञान से, उनको केवल ज्ञान तो है नहीं, वो क्षोक्षम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जानते। जैसा है ऐसा एक साथ में तो सब कुछ जानते नहीं है वो। हाँ, इसलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वाले का झानपना किसी देवादिक को किसी काल में होता है। मतलब क्षोक्षम ज्ञान है, क्षोक्षम ज्ञान वो क्या होता है, देवादिक को उस तरह से बुद्धि लगानी पड़ती है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि क्षोक्षम ज्ञान है। क्षोक्षम ज्ञान है माने कि वो वहां पे तुम्हारा मन के द्वारा वो बुद्धि लगानी पड़ती है, विकल्प करने पड़ते हैं, और वहां पे अवधि ज्ञान से वो देखना पड़ता है, बरोबर है। क्षोक्षम ज्ञान है, सबको युगपत नहीं जानते, इसलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वाला जानपना किसी देवादि को किसी काल में होता है या नहीं होता। यदि उनका जानपना न हो तो कैसे सहाय करेंगे? तीन बात बताएंगे पंडित जी, 3 बात बताएंगे। देखो, यदि वो जानते ही नहीं है, मानो कि सपोज आप बहुत दुखी हो रहे हो, आपका बहुत परिस्थिति खराब हो गई है, आपने हमको जान ही नहीं किया, हमको मालूम ही नहीं पड़ा, यदि उसका जानपना न हो तो कैसे सहाय करे अथवा दंड दे? और जानपना हो तब स्वयं को अति मंद कषाय हो तो सहाय करने का या दंड देने का परिणाम ही न हो। बहुत मंद कषाय में हो, अपना ध्यान करते हो
अपने अपने स्वरूप में बैठे हों, हाँ? और वो मेरे को नहीं, उसका जो होने दे। ऐसा होता है, ऐसा होता है, हाँ? इसलिए उनका जानपना ना हो तो कैसे, हाँ, और जानपना हो तब स्वयं अति मंद कषाय में हो तो सहाय करने का या दंड देने का परिणाम ही नहीं होते। फिर आगे तीसरा पॉइंट, पहले तो ज्ञानी नहीं हो, जानते ही नहीं हो तो वो कैसे करेंगे, एक बात। दूसरा, खुद जाना लेकिन अति मंद कषाय है, मुझे ऐसा कषाय से सब कार्य होता है। बस विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनिराजों का उपसर्ग डाला, बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन वो कषाय कृत कार्य है, मुनिराज को शोभने वाला कार्य वो नहीं है। याद रखना ये चीज, कोई मतलब इसमें कोई वो नहीं है, विष्णु कुमार मुनिराज के कोई वैसी बात नहीं है हमारे मन में, लेकिन भाई वो जो कार्य होता है वो कषाय कृत ही होता है। हाँ, तब स्वयं को अति मंद कषाय हो तो सहाय करने का या दंड देने का परिणाम ही नहीं होता, तथा तीव्र कषाय हो तो धर्मानुरागी नहीं हो सकता, तथा मध्यम कषाय तीव्र कषाय हो तो धर्मानुरागी नहीं होता। तीव्र कषाय तो वो अपने कषाय को संभालेंगे या तुमको देखने के लिए आएंगे। मेरे घर में आग लगी है तो मैं मेरा घर देखूंगा कि मैं तुम्हारे घर में आके देखूंगा, बात तो में आई ना। तीव्र कषाय का मतलब अंदर आग लगी है, तीव्र कषाय होगी। हाँ, मुझे भूख लगी है तो मैं तुमको परोस के दूंगा या मैं मेरा भूख का खड्डा मैं पूरा करूंगा, पहले मैं थोड़ा खा लूंगा फिर तुमको परोस के दूंगा, ऐसी बातें हैं। देखो, तीव्र कषाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता और मध्यम कषाय रूप वह कार्य करने का परिणाम नहीं हुआ, और अपनी शक्ति, शायद शक्ति भी अपनी कम हो, देव की सामने वाला वो जो संवर देव है उससे शक्ति कम हो, नहीं भाई यार मेरा विमान तोड़ डालेगा, मुझे पकड़ के बंदी कर देगा, मैं उसका सामने जाएगा तो उसकी शक्ति कम हो। बरोबर समझ में आया क्या? अपनी शक्ति न हो तो क्या करे, इस प्रकार सहाय करने का या दंड देने का निमित्त नहीं बनता। बहुत ही सुंदर कार्य बताया। आगे, यदि अपनी शक्ति हो तो अपने धर्मानुराग मध्यम कषाय का उदय होने से वैसे ही परिणाम हो, तथा उस समय अन्य जीव का धर्म अधर्म रूप कर्तव्य जाने, तब कोई देवादिक किसी धर्मात्मा की सहाय करते हैं तथा किसी अधर्मी को दंड देते हैं। इस प्रकार कार्य होने का कुछ नियम तो है ही नहीं, ऐसे समाधान किया। बस बहुत अच्छी तरह से बात बताई। यदि अपनी शक्ति हो और अपने को धर्मानुराग रूप मध्यम कषाय का उदय हो, अपनी शक्ति हो और अपने को धर्मानुराग रूप मध्यम कषाय का उदय होने से वैसे ही परिणाम हो, तथा उस समय अन्य जीव का धर्म अधर्म रूप कर्तव्य जाने। उस समय अन्य जीव का यानी सामने वाले जीव का धर्म अधर्म रूप कर्तव्य जाने, तब कोई देवादिक किसी धर्मात्मा की सहायता कर। कितनी एक चीज की सहाय के लिए मेरा आत्मा तो असहाय वाला है, किसकी सहाय की जरूरत नहीं है, बरोबर है। लेकिन ये बाहर के ये शरीर आदि बचाने के लिए, ये शौक्षम बचाने के लिए, ये रोग को निकालने के लिए, तो होता है। हुआ ना, अपने मैना सुंदरी जी ने किया है कि किया है, कर्ता बुद्धि की बात नहीं है, वो सिद्ध चक्र विधान से भी नहीं हुआ, इतनी विशुद्धि से वो कार्य हुआ। तो देवादी आज आके किया ना, तो तब कोई देवादी किसी धर्मात्मा की सहाय करे अथवा किसी को दंड देते हैं। इस प्रकार कार्य होने का कुछ नियम तो है ही नहीं, ऐसे समाधान किया। वो है ना, वो जो कि अपना त्योहार नहीं है, होली का त्योहार, वो जो है ना हरि कप कौन है वो अपने आप को भगवान मानता था, तो वो क्या कहा कि मुझे घर में या घर के बाहर मुझे कोई मारे नहीं। तो फिर क्या निष्कर्ष निकला कि घर में भी नहीं और घर के बाहर में नहीं, वो बीच में वहां पे उसका वध किया, है ना।
अरे भाई सब चीज वहां पे गड़बड़ है, वहां पर देव आते ही हैं, उनका अनुराग होना चाहिए, मंद कषाय होना चाहिए, बरोबर है, और मध्यम मध्यम कक्षा का कषाय होना चाहिए। अति मंद भी नहीं चलेगा, अति मंद में भी वो तो अपने स्वरूप में रहेंगे, अपने विशुद्ध परिणामों में रहेंगे, और तीव्र में तो अपनी कषाय संभालने में रहेंगे, ऐसा है। हाँ, बरोबर है। और सामने वाला का कर्म का उदय भी ऐसा होना चाहिए, तो भी ये पॉसिबिलिटीज है। अब सामने वाले का कर्म का उदय ऐसा नहीं है, ऐसे कर्म का उसका उसमें रिबाने का ही है, तो वो वैसा होता है। आगे यहाँ इतना जानना कि सुखी होने की और दुखी ना होने की, देखो बहुत ही अभी कंक्लूजन दे रहे हैं पंडित जी। यहाँ इतना जानना कि सुखी होने की, दुखी ना होने की, सहाय कराने की, दुख दिलाने की जो इच्छा है सो कषायमय है, तत्काल तथा आगामी काल में दुखदायक है। इसलिए ऐसी इच्छा को छोड़कर हमने एक वितराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होकर अरिहंतादिक का नमस्कारादिक रूप मंगल किया है। ये बात पूरी हो गई। यहाँ पर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ इतना जानना कि सुखी होने की, दुखी ना होने की, सहाय करने की, दुख दिलाने की जो इच्छा है सो तो कषायमय है, वो तो पूरी कषायमय है। उससे तो मुझे कौन सुखी कर सकता है, मुझे कौन दुखी कर सकता है? दुखी होना और सुखी होना स्वयं में ही है। कोई मुझे सुखी कर दे, कोई मुझे दुखी कर दे, ऐसी व्यवस्था बिल्कुल है नहीं, वो तो कषायमय है। जो यहाँ इतना जानना कि सुखी होने की या दुखी ना होने की, सहाय करने की, दुख दिलाने की जो इच्छा है सो कषायमय है। अरे मुझे क्यों देखो, मैं एक मेरा अपना लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ। मेरा कजिन ब्रदर है, बरोबर है, वो स्कूटी, वो जो है किक वाली स्कूटी रहती है, पहले थी ना, तो वो किक मार मार के थक गया। मेरे पास सेल्फ स्टार्ट वाली स्कूटी थी, लेकिन वो किक मार कर, लेकिन मुझे ऐसा भाव नहीं आया कि मैं मेरी स्कूटी दे दूं उसको। मैं देखता ही रहा, लेकिन वो क्या है, उसकी इच्छा, मतलब उसका कर्म का उदय के अनुसार उसको इतना दुख होना ही है। फिर स्टार्ट हो गई वो बात है, लेकिन कहने का भाव जो जिसको जितना कर्म का उदय है, इतना कर्म का उदय होने वाला ही है। मतलब वो समय में देखो, वो समय में उसको एक सबक भी है, ऐसा है। सुखी होने की, दुखी ना होने की, सहाय करने की, दुख दिलाने की जो इच्छा है सो कषायमय है, तत्काल तथा आगामी काल में दुखदायक है। इसलिए ऐसी इच्छा को छोड़कर हमने तो एक वितराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होकर अरिहंत आदि को नमस्कार आदि रूप मंगल किया है। शुरुआत कहां से की थी? बीच में भी एक आया 3 पॉइंट बताए पंडित जी ने। बहुत ही देखो, हमने मंगल किस लिए किया है कि भाई सुख से हमारा एक ग्रंथ की समाप्ति हो। फिर मंगल ही सुख का कारण है, मंगल ही सुख का कारण है। और आगे अरिहंतादिक का हमने मंगल क्यों याद किया कि भाई हमारा वितराग विशेष ज्ञान में ही हम बढ़े रहे, हम इसमें ही बने रहे, इसके लिए नमस्कार आदि हमने मंगल किया है। ठीक है, इस तरह हमने यहाँ तक बात की है। आगे की बात बहुत ही वो भी गंभीर प्रकरण है कि पहला अधिकार इतना कार्यकारी है ना, बहुत ही अपना कार्य हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक हमने लिया है, आगे देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याहम निज